आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? हिंदुओं के लिए नर्क बना बांग्लादेश। भारत की यूनुस सरकार को चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हिंदुओं के लिए नर्क बनते जा रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट आम हो चुकी है। बांग्लादेश में कहने को तो अंतरिम सरकार का राज है, लेकिन वहां चल रही है सिर्फ कट्टरपंथियों की। वहां की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री यूनुस ऐसे कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर हैं और उनके इशारे पर अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हिंदुओं के साथ जो कुछ वहां हो रहा है उस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मौन क्यों बैठे हैं? लेकिन वहां के हालातों पर भारत सरकार भड़की हुई है और खूब खरी खोटी बांग्लादेश सरकार को सुना भी रही है। अब मामला बांग्लादेश में इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के अरेस्ट से जुड़ा है। हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हाल ही में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार ने बांग्लादेशी सरकार को इस मामले में तगड़ी लताड़ लगाई है। मोदी सरकार ने क्या कहा है वो बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि जिस बांग्लादेशी संत के लिए मोदी सरकार बांग्लादेश सरकार से भिड़ गई वो चिन्मय कृष्णदास आखिर कौन है? चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उर्फ चिन्मय प्रभु बांग्लादेश के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता हैं। वो लंबे समय से हिंदू समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कई विरोध रैलियों का नेतृत्व किया। चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में एक रैली निकाली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनके खिलाफ ये गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार नहीं चाहती थी कि चिन्मय दास देश से बाहर निकले और यही वजह रही कि वे जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे उन्हें पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं जो देश के लगभग हर जिले में स्थित हैं। लगभग 50,000 लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए इस्कॉन धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी रिहाई के लिए आवाजें न केवल बांग्लादेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज रही हैं। इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को अत्याचार बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। इस्कॉन ने अपने बयान में कहा, हम एक शांति प्रिय भक्ति आंदोलन है। किसी भी प्रकार के आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश सरकार से हम अपील करते हैं कि चिन्मय प्रभु को तुरंत रिहा कर दिया जाए। भारत में भी सरकार ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को चेताया है और चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों में आगजनी और लूटपाट के साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए से सही मांग करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले पर भी हम चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय करने का अनुरोध करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार कोई नया नहीं है। वहां कोई भी उथल पुथल होती ही है तो हिंदुओं को निशाना बनाने की बीमारी वो पुरानी है और अब इसे खत्म करने का वक्त भी आ गया है।